हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की उसके लिए। अम, कुछ रीजंस थे जिस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैंने नहीं किया कुछ भी अपलोड। आज मैं बात करना चाहता हूँ जो अभी कतर में ओलंपिक चल रहा है। ओ सॉरी, ओलंपिक चल रहा है, मेरा दिमाग फ्राई हो रखा है। कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसके ऊपर। मुझे पता है अब ये थोड़ी पुरानी बात हो गई है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारी बातें कर दी हैं। मैं भी करना चाह रहा था लेकिन अगेन टाइम ना मिलने की वजह से और चीज़ें जैसे जैसे पता चलती जाती हैं तो एक सोच भी उस हिसाब से शायद डेवलप होती चली जाती है। अम, सुनने में आया कि ऑलमोस्ट लगभग लगभग 60 से 70 हज़ार लोग जस्ट ये जो स्टेडियम्स जो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो स्टेडियम है उसके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम की वजह से मतलब अपनी जान से हाथ धो दिया उन्होंने। मेजॉरिटी उसमें से साउथ एशिया की थी, साउथ एशिया में से मेजॉरिटी इंडियन लेबर्स की रही होगी। लेकिन कहीं के भी हो, थे तो वो इंसान ही, बट किसी भी तरीके से भी अगर आओ तो आप उसमें मेजॉरिटी उसमें इंडियन लेबर रही होगी, इंडिया की या साउथ एशिया की, जो सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन जो वर्ल्ड कप के लिए जो कंस्ट्रक्शन हुई है इसमें मर गए। ओवरऑल तो पता नहीं कितने ज़्यादा सालों में कितने ज़्यादा लोग मरे होंगे आज तक। किस वजह से मरे? प्रॉपर हीट से जो बचाव होना चाहिए, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए या जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए वो नहीं था। ठीक है, कई बार ऐसा सुनने में आया कि कई बार जो टर्म्स जो ऑफ वर्क जो थी वो स्लेव लाइक थी। क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पता, लेकिन जितने भी लोगों से सुना है या इंटरनेट पे देखा है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो वो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं और पता नहीं, ये पूरे मिडल ईस्ट का ही किस्सा है। और मुझे ज़्यादा हैरान नहीं करता क्योंकि मैंने कुछ सोर्सेज में देखा है कि मिडल ईस्ट वो लास्ट जगह थी, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे स्लेवरी 1960 में ख़त्म हुई है जाके। जब पूरी दुनिया ने उनको डंडा कर दिया कि भाई स्लेवरी, अब तुम क्या पागल हो गया, मिडिल एजेस में या फिर पुराने उसमें थोड़ी रह रहे हैं हम, जो भी तुमने ह्यूमंस को स्लेव बना रखा है। बट काइंड ऑफ अगर अगर आप वहाँ जाते हो और जाते ही आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है, अम, तो या आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये सुनने में अक्सर आता ही रहता है। तो फिर तो स्लेवरी एग्जिस्ट करती ही है ना। थोड़े बहुत आप पैसे दे देते हैं वो आपको, यही फ़र्क है। बट किसी ना किसी तरीके से अगर आपसे ऐसी कंडीशंस में काम करवाया जा रहा है आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट, जिससे कि आपकी जान जा सकती है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा स्लेवरी की जो डेफिनेशन है उसमें फिट बैठता है, उसको पूरा करता है। तो मेरे हिसाब से ये स्लेवरी ही है। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि जर्मनी की टीम ने अम, अपना जो राष्ट्रगान है वो नहीं गाया या कुछ इस तरीके का प्रोटेस्ट किया उन्होंने, जो ट्रीटमेंट थी फॉरेन लेबर की कतर में उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। तीसरी चीज़ मैंने ये देखी, इंग्लैंड ने इस चीज़ का विरोध किया कि कैसे आप ट्रीट कर रहे हो अपने यहाँ की लेबर को, या जो दूसरे दूसरे के वहाँ से जो आप लेबर मंगा रहे हो उसको। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ पे जो थोड़े नेशनलिस्टिक टाइप की सोच के लोग हैं, या थोड़े क्या कहेंगे उसे, इस ग्रुप से आते हैं जो कि इंडिया की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, इंडिया की ग्लोरी के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ कुछ गालियाँ दे देते हैं यूरोप्स को, ये गोरों को या यूरोप को या ब्रिटिशर्स को, कि जो भी उन्होंने किया दुनिया के साथ हमारे साथ इन चीज़ों पे। उन लोगों ने इस चीज़ पे उतनी ऊंची आवाज़ नहीं उठाई या उतना बड़ा विरोध नहीं दर्ज करवाया। इंडिया की गवर्नमेंट ने अम, एक चूनी की कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या आप इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट कर रहे हो। मर गए जी, 100 मर गए, 200 मर गए, यहाँ आधे आधे लाख मर रहे हैं। उन कंट्रीज़ ने जिनको हम कहते हैं कि भाई बड़ा उन्होंने लूट लिया, बड़े वो अत्याचारी थे, ये थे वो थे, वो उठा रहे हैं हमारे उनका थोड़ी बंदा वहाँ पे लेबर में मर रहा है, हमारा बंदा मर रहा है। और वो इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, उनमें इतने गट्स हैं कि, और वो उस चीज़ का पार्ट है। वो तो खेलें अपने जाके वर्ल्ड कप, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। हम वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे, कोई बोल नहीं रहे इसके अगेंस्ट कुछ भी।
और एक ये भी सुना था कि आई थिंक एक दो तीन लोगों को पकड़ लिया था जो एक्स सर्विस मैन थे इंडिया के, उनको कि ये बोल के कि ये भाई ये स्पाइज हैं, तो इनको ऐसे करके पकड़ लिया। और हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी काइंड ऑफ वट एवर जो भी आप उनको कहो, लोग जा रहे हैं कतर में वर्ल्ड कप देखने और उसकी वीडियोस बना के ऑनलाइन डाल रहे हैं और उसको प्रमोट और कर रहे हैं। ये है हमारा लेवल। तो क्या ही कहा जाए यार, अफसोस होता है। और ना हमारा लेना एक ना देना दो, जैसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो ना हमारी कोई टीम है, पूरे सब कॉन्टिनेंट से कोई टीम नहीं है यार, दूर दूर सब कॉन्टिनेंट क्या, इस तरफ भी चले जाओगे तो कहीं से कोई टीम नहीं है, चाइना वाइना की भी मुझे नहीं लगता कोई टीम है वहाँ पे। तो किसको सपोर्ट करने, फुटबॉल में बेगानी शादी के, अब्दुल्ला बन के बेगानी शादी में नाचने वहाँ जा रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने हमारा जो, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हम दो कौड़ी की वैल्यू नहीं मानते इंसानी जान की, जो कि हमारे देश का इंसान है। ये कहने को बहुत कुछ आ जाएगा कोई, लाइक अरे हम ये कर देंगे, जान दे देंगे, वो कर देंगे, जब लिटरली जहाँ जान जा रही है वहाँ बोलने में भी चूनी निकल रही। तो ये एक और यार रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड और जर्मनी की, उन लोगों ने थोड़ी आवाज़ उठाई एटलीस्ट। चलो माना फीफा यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ही कतर को पैसे ऐसे खा के अप्रूव कर दिया कि भाई खेल लेंगे तुम्हारे वहाँ या जो भी है, बट लोग हर जगह डिफरेंट तरीके के होते हैं, उन्हीं देश के कुछ लोगों ने एटलीस्ट उसका विरोध तो किया। कुछ सुनने में ये भी आता है कि कुछ टीम्स ऐसे इस पर भी विचार कर रही थी कि वो जाए ही ना वर्ल्ड कप खेलने, बट उनके भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते होंगे, तो आई डोंट नो वो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, बट यार एटलीस्ट वहाँ एक कॉन्वर्सेशन तो हुई है जो कि ऐसे लोगों के बारे में जो कि वहाँ से बिलोंग भी नहीं करते। आप फ़र्क समझो, हम अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे और वो किसी और के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, यानी कि हम जो कि उनको गालियाँ देते हैं कि आप ऑपरेसर थे ऑपरेसर, बट ये नहीं थे ना, इनके पूर्वज थे। और हाँ, कहने में कोई बुराई नहीं है, हाँ आपके पूर्वजों ने ऐसा किया, लेकिन हम अपने साथ कौन सा उससे कुछ बेटर कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। और आज के टाइम में तो शायद वो हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। जाओ आप दुनिया में घूमो, मैं तो काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ इसमें, भाई जितनी डिसेंट ट्रीटमेंट आपको वहाँ मिलेगी ना, आपको हमारे देशों में नहीं मिलती है इंसान को उतनी इंसानियत वाली ट्रीटमेंट। हर जगह कहीं मिल जाती होगी लेकिन हर जगह नहीं मिलती जितनी वहाँ मिलती है। रेसिज्म वेसिज्म अब ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। बट एनी वे, एक ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये कि यार कतर जैसी कंट्री जो कि, अगर आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा, दुनिया में ना कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे लिए एज ए नेशन इंडिया के लिए अगेंस्ट है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ उनमें से कुछ एग्जांपल। टर्की एज ए नेशन हमारे कंट्री के लिए अच्छा दोस्त नहीं है, खुल के नहीं वो बोलते ही, और ऐसी उन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान चाइना की बात नहीं कर रहा जो कि खुल के बोलते हैं, जैसे कि खुल के ही दुश्मनी है। ऐसी कंट्रीज़ हैं जो खुल के नहीं बोलते लेकिन हैं हमारे अगेंस्ट। उसमें से एक कंट्री है टर्की, उसमें से एक कंट्री है कतर। बोथ TRT जो कि टर्किश इंटरनेशनल मीडिया है और अल जजीरा जो कि कतर का इंटरनेशनल मीडिया है, उनकी आप रिपोर्ट्स देख लिया करो इंडिया के बारे में, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। BBC को भूल जाओगे जब आप इनकी रिपोर्ट्स देखोगे कि ये किस तरीके से बात करते हैं। उनकी कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ देखोगे और एक से बढ़ के एक धुरंधर है बैठे हुए। इसी तरीके की और भी कंट्रीज़ हैं। कई बार मुझे लगता है कि पुर्तगाल और जर्मनी की भी कुछ लाइक माइंड सेट ठीक जगह पे नहीं है एज ए गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी कई बार इस तरीके के फैसले आते हैं। मैं क्योंकि नज़र रखता हूँ तो इसलिए मुझे पता है, अगर एग्जांपल बोलोगे तो कमेंट्स में एग्जांपल भी बता दूंगा इस तरीके से रिलेटेड कोई ना कोई। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आउटराइटली फ्रेंडली इंडिया के बारे में, उनका हर डिसीजन आप देखोगे समहाउ इंडिया को बेनिफिट ही कर रहा होगा। तो कहने का मतलब बेसिकली ये कि कतर कोई ऐसी भी कंट्री नहीं है यार कि जिसकी खुश फहमी या जिसका खुश रहना हमें बहुत ही, जिसे कहते हैं हमारे दिल हमारे टूट जाएंगे अगर हमने या उनके दिल टूट जाएंगे अगर हमने उनको कुछ कह दिया तो, या हमारे दिल टूट जाएंगे अगर हमने उनको कुछ कह दिया तो। देर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन कतर एंड इंडिया फॉर दैट मैटर। गैस वैस खरीदते होंगे, पैसे दो खरीदो जिस मर्जी से, पैसे लेके ही दे रहे हैं ना, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। और हमारे बंदे जो उनके वहाँ काम कर रहे हैं, वो अगर एक दिन के लिए काम बंद कर दें तो उनकी कंट्री भी ठप बैठ जाएगी। तो एनी वे,
ट्रेड जो है या बेनिफिट्स जो है वो दोनों तरफ से दोनों तरीके के लोग ले रहे हैं, और एक बंदा अगर आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करेगा तो यार एटलीस्ट उसके बारे में आवाज़ तो उठाओ, कुछ कर नहीं सकते तो फिज़िकली अपने हाथ से, इतनी सी बात है। और ये क्योंकि नहीं होता, और इस चीज़ को देख के बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है।